पटना के निगरानी ब्यूरो को इस बात की जानकारी मिलती है कि नवादा के हिसुआ थाने के दरोगा साहब घूस लेने वाले हैं और वो भी 21,000 रुपए नगद। पटना के निगरानी ब्यूरो को जब इस बात की जानकारी मिल जाती है तब 11 सदस्यीय टीम का गठन होता है और प्लान इस तरीके से बनाया जाता है कि दरोगा साहब को रंगे हाथ घूस लेते हुए पकड़ना है। अब जब दरोगा साहब रंगे हाथ घूस लेते हुए पकड़ा जाएंगे तब वो कोई बहाना नहीं मार पाएंगे और केस भी खूब ज्यादा मजबूत होगा। पटना की निगरानी ब्यूरो इस मामलों में बड़ा अच्छा काम कर रही है। बिहार भर से कई लोग आते हैं, आकर पटना में कंप्लेन करते हैं और फिर निगरानी ब्यूरो वाले उनके जिले में जाकर उस आदमी को, उस लोक सेवक को रंगे हाथों गिरफ्तार करते हैं। और जब कोई आदमी रंगे हाथ गिरफ्तार हो जाता है तब सोचिए कि उसके पास देने के लिए कोई दलील नहीं होता है। पटना के निगरानी ब्यूरो वालों को मिलता है सब कुछ इंफॉर्मेशन और वो लोग जाते हैं नवादा के हिसुआ थाना के दरोगा साहब को पकड़ने के लिए। जाल ऐसा बिछाया जाता है कि दरोगा साहब को कुछ भी मालूम नहीं होता है और दरोगा साहब एकदम मदमस्त होकर 21,000 रुपए घूस लेने के लिए जाते हैं। दरोगा साहब 21,000 रुपए घूस लेने के लिए जा रहे थे। हीरा गारमेंट्स की दुकान जो थी उसके छत पर, वहां पर पहले से ही पटना के निगरानी ब्यूरो के अफसर सादे लिबास में मौजूद थे और 21,000 रुपए जैसे ही दरोगा साहब को हीरा गारमेंट्स के मालिक ने दिया वैसे ही निगरानी ब्यूरो वाले निकलकर सामने आते हैं। वीडियोग्राफी भी हो चुकी थी और उसके बाद राजेश जी के साथ जो होगा वो तो आप जानते हैं। पूरी कहानी हम आपको विस्तार से सुनाएंगे, बताएंगे कि कैसे निगरानी वाले ये सब करते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिएगा, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाने का दावा करती है। अगर आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है, अपना राइड शेड्यूल करना है और आधे किराए में आप पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं पटना के निगरानी ब्यूरो के शानदार कारनामे पर। उनके पास इस बात की इंफॉर्मेशन आती है कि नवादा जिले के हिसुआ थाना के एसआई साहब जो दरोगा हैं पदस्थापित, वो 21,000 रुपया घूस लेने वाले हैं। अब भाई साहब लोग यहां से जाते हैं नवादा के हिसुआ में और हीरा गारमेंट्स का जो मालिक था वही घूस दे रहा था राजेश को, जो दरोगा साहब हैं। हीरा गारमेंट्स का जो दुकान है उसके सामने अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमण को हटाने के लिए हीरा गारमेंट्स के जो मालिक हैं वो गए थे दरोगा जी के पास कहने के लिए कि आप हटा दीजिए। उन्होंने बकायदा सब कागजी कार्रवाई भी पूरी की थी, लेकिन दरोगा साहब तो घूस मांग रहे थे और 21,000 रुपया अतिक्रमण हटाने के लिए लिया जा रहा था, जो कि हीरा गारमेंट्स का काम नहीं था देना। अब हीरा गारमेंट्स वाले कंप्लेन करते हैं और तय होता है कि दरोगा साहब आएंगे हीरा गारमेंट्स के दुकान के छत पर और वहीं पर 21,000 रुपए का लेन देन होगा। इधर 21,000 रुपया दरोगा राजेश जी के हाथ में जाता है और उधर निगरानी ब्यूरो के अफसर वहां सादे लिबास में जो मौजूद थे वो निकलते हैं और राजेश जी का हाथ पांव फूलने लगता है। उनको समझ में आ गया था कि खेल अब समाप्त हो गया है, वो पकड़े जा चुके हैं और उसी वक्त उनको गिरफ्तार किया गया। अब उनको पटना में लाकर स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा, उन पर मुकदमा चलेगा और राजेश जी का करियर हो सकता है कि खत्म हो जाए। 21,000 रुपया घूस के चलते एक आदमी का करियर खत्म हो गया और नवादा के ही हिसुआ के लाल बाबू यादव जो पहले दरोगा थे उनको भी निगरानी ब्यूरो ने 1 लाख रुपया घूस लेते हुए पकड़ा था। अगर बात करें तो 5-6 महीनों के अंतराल में ये दूसरे दरोगा का सस्पेंशन है, दूसरे दरोगा पकड़े गए हैं घूस लेते हुए और निगरानी ब्यूरो इस मामले में बेहद ही शानदार काम कर रही है। आपको बस पटना के निगरानी ब्यूरो में जाकर सबूत देना है, उनको कन्विंस करना है कि आप जिसके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं वो आदमी गलत है और उसके बाद बाकी का मोर्चा निगरानी वाले खुद संभाल लेते हैं। और अगर भाई साहब पकड़े गए रंगे हाथ तो उनके साथ क्या होगा ये तो आप जानते ही हैं। इस पर कोई अपडेट आएगा आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।